तो ये देखो डुअल प्रोजेक्टर एक नीचे है, इसमें कोई HID लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई बल्ब नहीं लगाने, इसमें इनबिल्ट LEDs हैं। ओह माय गॉड, चेक दिस आउट। सो गाइस एज यू कैन सी इसमें कोई लाइट नहीं होती। गाइस चेक दिस आउट, व्हाट डू वी हैव टुडे? अ फोर्ड मस्टैंग, looks insane. So welcome back to the channel guys, and welcome back to another video. Today as you just saw we have a Ford Mustang right over here, और इसमें लगने हैं Xenon Planet के प्रोजेक्टर्स। वैसे भी हेडलाइट में प्रोजेक्टर ही आते हैं, बट उनकी जो बीम है, थ्रो है, वो कुछ खास नहीं है रात को, तो इसमें अपग्रेड होकर लगेंगे Xenon Planet के प्रोजेक्टर्स। तो उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, प्लस दिस इज़ अ 5 लीटर V8। तो अभी गाड़ी के अंदर ही बैठेंगे, अंदर से इंटीरियर भी दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन से प्रोजेक्टर लग रहे हैं। ये देखो, ये रहे। तो ये है Xenon Planet के LED लेज़र प्रोजेक्टर्स, एंड दिस इज़ बाई बीम। बाई बीम का मतलब है कि इसमें डुअल बीम है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें कोई HID लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई बल्ब नहीं लगाने, इसमें इनबिल्ट LEDs हैं। तो ये देखो डुअल प्रोजेक्टर एक नीचे है, और ये ले लो, ये आपको जो दिख रहा है ये इसमें LED है, और ये एक ऊपर है प्रोजेक्टर, इसमें भी देखो आपको ये दिख रही होगी LED। तो ऊपर की अलग है, नीचे की अलग है, डुअल बीम है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑसम। एंड ये देखो Xenon Planet की ब्रांडिंग, ओरिजिनल XP। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा प्रोजेक्टर देखा है जो कि डुअल बीम है, नीचे अलग है, ऊपर अलग है, एंड इनबिल्ट LED है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। तो इसका पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स। ओके गाइस, तो दोनों हेडलाइट्स खुल चुकी हैं एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स। तो अब उन पे काम शुरू होगा, बट चेक आउट द इंजन मैन। 5000 cc V8। ऑब्वियसली अभी थोड़ा गंदा हो रखा है, बट दिस थिंग इज़ अ बीस्ट, पावर्ड बाय फोर्ड, लुक्स ऑसम ब्रो। तो गाइस ये रही मस्टैंग की हेडलाइट्स, दोनों खुल चुकी हैं। तो अभी इन्हें थोड़ा साफ़ किया जाएगा, उसके बाद इनको ओपन करके इसमें लगेंगे Xenon Planet के प्रोजेक्टर्स विच आई शोड यू अर्लियर, लेज़र LED बाई बीम। तो ये काम होने देते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 2 hours later. सो अनदर अपडेट गाइस, एज यू कैन सी विनोद भैया इसकी लाइट डिसमेंटल कर रहे हैं। तो ये सेकेंड लाइट है, फर्स्ट वाली ये पड़ी है, ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें प्रोजेक्टर भी एक लग गया है। तो ये पड़ा है इसका स्टॉक प्रोजेक्टर जो इसमें से निकला है, एंड इसकी क्वालिटी देखो एक बार। प्लस अगर मैं इसको Xenon Planet के प्रोजेक्टर से कंपेयर करूँ ना, तो ये बहुत हल्का भी है, इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है कंपेरेटिव टू स्टॉक प्रोजेक्टर। प्लस एज आई टोल्ड यू ये LED है, लेज़र एंड बाई बीम। तो एक चीज़ जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, जो ये है ये लो बीम है, और ये ऊपर वाली हाई बीम है, प्लस इसमें भी हाई बीम है, मतलब इसमें भी शटर है। तो आई डोंट नो आपको प्रोजेक्टर्स के बारे में पता है कि नहीं पता। तो प्रोजेक्टर के जो बल्ब होते हैं, इवन अगर आप HID लगाते हो, तो उसमें 2 बीम नहीं होती जैसे नॉर्मल हेलोजन बल्ब में होती है। उसमें एक अंदर शटर होता है जो कि अप एंड डाउन होता है, और उसी से ही लो और हाई बीम होती है। तो इस वाले में लो एंड हाई बीम दोनों हैं, प्लस ये ऊपर वाला जो छोटा लेंस है ये लेज़र बीम है, ये अलग से हाई बीम एक और है। तो लो एंड हाई इसमें भी है, एंड ये हाई बीम अलग से है। सो इसका आउटपुट बहुत अमेजिंग रहने वाला है। बाकी ये डिसमेंटल हो रही है, इसमें देखो ये लग चुका है। तो इसमें से लो एंड हाई आएगी, और हाई ऑन करते ही ये वाली भी साथ जलेगी। Meanwhile.
सो हियर इट इज़ गाइज, एज यू कैन सी इस लाइट में प्रोजेक्टर लग गया है। ऑब्वियसली ऊपर अभी ग्लास कवर नहीं लगा हुआ, इस वाली में भी लग गया है। तो अब इसको टेम्परेरी यहाँ पे रख के देखा जाएगा और इसको जला के देखा जाएगा कि फिर सामने फोकसिंग सही से आ रही है कि नहीं। तो अभी तो हेडलाइट ऐसे ही रखी हुई है, इधर की ऐसे पड़ी हुई है। तो विनोद भैया इसको टेम्परेरी यहाँ पे सेट करके जला के देखेंगे एंड जब सारी अलाइनमेंट सेटिंग हो जाएगी उसके बाद इसका ऊपर का ग्लास लगाया जाएगा। सो हियर इट इज़ गाइस, एज यू कैन सी विनोद भैया ने एक तो लगा के ऑन कर दिया। तो अभी ये टेम्परेरी लगी हुई है और इसका सिर्फ अभी नीचे वाला प्रोजेक्टर जल रहा है और वो भी लो बीम पे। और सामने एक बार आउटपुट देखो, और अभी तो यहाँ पे देखो कितनी लाइट्स जल रही हैं। तो इसका इतना ऑसम आउटपुट आ रहा है। एंड एज आई सेड कि अभी सिर्फ लो बीम जल रही है, उसमें भी हाई बीम है, प्लस जो ऊपर का छोटा सेकंड प्रोजेक्टर है लेज़र वाला अभी वो भी ऑन होगा, प्लस सेकंड हेडलैम्प। सो यू कैन इमेजिन इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। तो गाइस जब तक लाइट्स की फिटिंग हो रही है और अलाइनमेंट हो रही है तब तक मैं आपको मस्टैंग एक बार अंदर से चेकआउट करवाता हूँ कि अंदर से कैसी दिखती है। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट है। सो हियर वी गो। सो चेक दिस आउट। अंदर से कुछ ऐसा इंटीरियर है। 3 AC वेंट्स हेयर और एक इधर है एक उधर है। यहाँ पे लिखा हुआ है मस्टैंग सिंस 1964। बीच में एक बड़ी स्क्रीन, क्लाइमेट कंट्रोल, ये इसके ब्लिंकर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, स्टीयरिंग मोड और इसके ड्राइविंग मोड, इंजन स्टार्ट स्टॉप and this is how the steering looks. So yeah, fully loaded car, and this is how the speedometer looks. तो थोड़ा सा रेव करते हैं इसको। Oh my god, that was loud. So let's get out of the car now. विनोद भैया को काम करने देते हैं और एक बार अब जब काम कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा। तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो ये देखो गाइस, इधर वाली लाइट भी विनोद भैया ने टेम्परेरी लगा दी है। तो अब दोनों लाइट्स जो हैं वो जल रही हैं। तो अब मैं आपको एक बार इसका आउटपुट चेकआउट करवाता हूँ। और अभी सिर्फ नीचे वाले प्रोजेक्टर जल रहे हैं, वो भी लो बीम पे। एंड चेक दिस आउट, आई मीन लुक एट इट, बहुत ही अमेजिंग आउटपुट है यार। और अब सोचो कि इसकी भी हाई बीम है और जब ऊपर वाली लेज़र बीम ऑन होगी तो कितना सही आउटपुट आएगा। बाकी एक बार ये प्रॉपर्ली लग जाए, इसके ग्लास लग जाएं तो बाहर रोड पे निकाल के भी देखेंगे। प्लस गाइज वन मोर थिंग, इसके जो फॉग लैंप्स हैं उसमें भी ज़ेनॉन प्लैनेट के प्रोजेक्टर लग रहे हैं। ये देखो, तो इसके भी सेटिंग चल रही है। ये लग गया है, इधर उधर अभी लगना है। सो दिस इज़ द वन जो फॉग लैम्प में लग रहा है। एंड चेक आउट द क्वालिटी मैन, मतलब इसको ना आप हाथ में पकड़ के फील कर सकते हो कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी है।
और जो इसमें से निकले हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसमें लगे थे फॉग लैम्प। सो दिस इज नॉर्मल प्लास्टिक एंड दिस इज नॉट इवन प्रोजेक्टर, नॉर्मल फॉग लैम्प्स हैं। तो इसको हटा के वी आर अपग्रेडिंग टू Xenon Planet। सो या ये पूरा सेटअप जब लग जाएगा ना, दिस इज़ गोना लुक अमेजिंग। प्लस इसका जो आउटपुट आने वाला है रोड पे, दैट्स गोना बी माइंड ब्लोइंग। तो विनोद भैया को अभी करने देते हैं, ये वाला तो लग ही गया है। मैं एक बार आपको ना इसका डिपर मार के दिखाता हूँ, एक लेज़र की स्नीक पीक। वो तो कोई नहीं। तो मैंने अभी तक जो आपको दिखाया था नीचे, दैट वाज जस्ट प्रोजेक्टर जो नीचे ही चल रहे थे। अब मैं आपको उसका डिपर मार के दिखाता हूँ जो लेज़र ऑन होंगे। चेक दिस आउट। तो ऊपर आपने जैसे देखा, मैं एक बार आपको जूम करके एक बार फिर दिखाता हूँ। वो देखो, सो जस्ट वेट फॉर इट गाइस, बहुत अमेजिंग आउटपुट आने वाला है इसका। अब सोचो कि जब ये चारों जलेंगे, दोनों हेडलाइट, दोनों फॉग लैम्प, प्लस बाय हैं, लेज़र हैं एंड एलईडी हैं, इट्स गोना बी ऑसम। सो गाइस, ये मस्टैंग की हेडलाइट है, गाड़ी से हमने वापस उतार लिया है। इसकी जो अलाइनमेंट करनी थी वो कर दी, फोकसिंग कर दी। सो एज यू कैन सी इस टाइम उतार रखी है। तो इस टाइम बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 11:15। तो अब बाकी का काम होगा कल। प्लस इसके यहाँ जो हेडलाइट में 3 स्ट्रिप होती है ना, वो हमें जलती हुई लगती तो हैं, बट उसमें कोई लाइट नहीं होती। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। उमेश, एक मिनट। सो गाइस, एज यू कैन सी इसमें कोई लाइट नहीं होती, बट अगर आप मस्टैंग को देखोगे तो आपको ये जलती हुई लगती हैं। एक्चुअली में ग्लो करती हैं। जो इसका स्टॉक प्रोजेक्टर होता है ना, उसके यहाँ से थोड़ी लाइट निकलती है जो इसको ग्लो करती है, बट इसमें कोई लाइट नहीं होती। ये लाइट खुली ना, मैं भी अमेज था ये देख के। तो हम शायद इसमें खुद से एलईडी स्ट्रिप्स लगाएंगे 3 कल, एक बार कस्टमर से पूछ के। तो अगर वो लगी तो मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो इस टाइम ऐसा ही सेट कि रात के 11:15 बज रहे हैं, तो अभी ये घर जाने का टाइम। सो आई विल कैच यू टुमारो। The next day. हे पीपल, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आज फाइनली मस्टैंग की लाइट्स में एलईडी स्ट्रिप्स लग रही हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसकी जो 3 स्ट्रिप्स होती हैं हेडलाइट में, उसमें लाइट नहीं होती, वो सिर्फ ग्लो करती हैं। इवन तो देखने में ऐसे ही लगता है कि वो जल रही हैं, बट उसमें लाइट नहीं होती। बट अब जब हमने इसका प्रोजेक्टर अपग्रेड कर दिया है, Xenon Planet का लगा दिया है, तो अब हम उसमें भी एलईडी स्ट्रिप्स लगा रहे हैं। सो लेट मी शो यू। सो गाइज, हियर इज़ द लाइट एंड एज यू कैन सी इसमें कोई लाइट नहीं होती, इसमें सिर्फ ग्लो आता था, बट ऐसा लगता है देखने में कि लाइट जल रही है। तो ये वाली एलईडी स्ट्रिप्स हैं जो हम इसमें लगाने वाले हैं दोनों हेडलाइट में। उमेश भी एक बार रख के दिखाना। तो ये देखो, ये ऐसे यहाँ अंदर लगेगी और इस पे ये रिफ्लेक्ट करके ग्लो करेगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो उस्ताद जी को, विनोद भैया को करने देते हैं, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। A little longer than a few minutes later. सो टाइम फॉर अनदर अपडेट गाइज। ये देखो, एक हेडलाइट पूरी तरह से रेडी हो गई है, इसके ऊपर का ग्लास भी फिट हो गया है एंड अंदर एलईडीज़ भी लग गई हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो पहले पूरी हेडलाइट ऑन होने पे ये ग्लो करते थे, बट अब एलईडीज़ लगने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही हैं, और इसको विनोद भैया फिट कर रहे हैं। सो 1 हेडलाइट इज़ कम्प्लीटेड, सेकेंड वाली अभी होनी बाकी है। सो गाइस, दोनों लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं, और नीचे के जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी प्रोजेक्टर हैं Xenon Planet, एज आई शोड यू। तो इस टाइम चारों जल रही हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़
कि जो ये प्रोजेक्टर हैं इसमें हाई लो तो है ही, प्लस ऊपर वाली लेज़र जो है वो हाई है, प्लस नीचे वाले जो प्रोजेक्टर हैं उसमें भी हाई लो है। तो सनी भैया एक बार करना, ये देखो नीचे वाले जो फॉग लैंप्स हैं वो भी हाई बीम पे हो जाते हैं कन्वर्ट, एंड ऊपर वाले भी हाई लो हैं और ऊपर लेज़र अलग से है। तो अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, ये देखो ये जो आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं ये लेज़र हैं, प्लस प्रोजेक्टर खुद भी हाई पे जा रहा है, और ये फॉग लैंप्स हैं ये भी हाई पे जा रहे हैं। तो अभी तो बम्पर नीचे है, जब ये पूरा सेट हो जाएगा इसको एक बार रोड पे निकालेंगे तब मैं आपको इसका एक बार आउटपुट दिखाऊंगा। बट दिस इज़ गोइंग टू बी ऑसम। सो इसको फिट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। Eventually. सो गाइज नाउ आई एम आउटसाइड द कार, और आप देख सकते हो सड़क पे अभी कितनी रोशनी है, प्लस इसकी जो हमने LEDs लगाई थी वो भी देख लो एक बार। तो ये कुछ ऐसी दिख रही हैं। तो मैं करण भैया को बोलता हूँ कि इसकी फॉग लैंप्स ऑन करें। करण भैया फॉग लैंप्स, ये देखो। सो ये सिर्फ अभी इसके फॉग लैंप्स के प्रोजेक्टर ऑन हुए हैं नीचे वाले। अब इसकी मेन हेडलाइट ऑन करते हैं। सो इंस्टेंटली जो लाइट है डबल हो जाती है। अभी आपको सड़क के एंड में कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो अब इसकी हाई बीम करते हैं। ये देखो सामने वो क्लियरली रोड का एंड भी दिख रहा है। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब हाई बीम होती है ना, नीचे वाला जो है प्रोजेक्टर वो भी हाई बीम पे जाता है, प्लस मेन हेडलाइट का जो प्रोजेक्टर है वो भी हाई बीम पे जाता है, प्लस ऊपर जो छोटे वाला लेज़र है वो भी ऑन हो जाता है। यू कैन एक्चुअली सी द बीम। यू कैन सी द डिफरेंस गाइस, बहुत अमेजिंग है। सो गाइस दिस इज अनदर एग्जांपल, देख लो सड़क पे कितना अंधेरा है। तो फॉग लैंप, ये देखो मेन हेडलाइट, एंड अभी आपको सामने कोई ठीक से दिख नहीं रहा होगा, हाई बीम। चेक दिस आउट। सो गाइस यू कैन क्लियरली सी कितना फ़र्क है। तो अब मैं आपको इसकी साउंड भी सुना देता हूँ। डिपर मारना। Okay people, so I'm out of the Mustang and back inside my car, and guys that was some ultimate headlamp and fog lamp setup. I mean इतना तगड़ा मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा. It was so amazing. I don't know if the video can do the justice or not. कैमरा में उतनी अच्छी तरह कैप्चर हुआ है या नहीं, बट इन रियलिटी इट वॉज रियली अमेजिंग. यू रियली हैव टू सी इट इन पर्सन टू एक्सपीरियंस द इंटेंसिटी, द लाइट, उसकी जो थ्रो है और जो उसकी बीम है. इट इज़ सो अमेजिंग गाइस. और अगर बात करें कि इस पूरे सेटअप की क्या कॉस्ट है, तो जो ऊपर वाले हेडलैम्प के प्रोजेक्टर्स हैं जो कि एलईडी लेज़र बाई बीम है, दैट इज़ फॉर 45,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग. एंड जो फॉग लैम्प्स के प्रोजेक्टर हैं वो हैं अराउंड 15,000 के. तो इस पूरे सेटअप की कॉस्ट है 60,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसकी इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड. और ये सेटअप मुझे इतना अच्छा लगा कि अब ना मुझे ऐसे अंदर से क्रेविंग हो रही है कि मैं अपनी गाड़ी में भी कुछ ऐसा सेटअप करवाऊँ, बिकॉज उसकी जो लाइट थी ना, आई कांट रियली फॉरगेट इट. सो या गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना. और अगर आपको भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट अपग्रेड करवानी है देन कमेंट, और यू कैन कॉल ऑटोबॉट्स डायरेक्टली. उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. टेक केयर. पीस आउट.